पिछली वीडियो में हम वीक एसिड पर यानी कि कमज़ोर तेज़ाब पर बात कर चुके हैं और अब हम वीक बेस यानी कि कमज़ोर बेस पर बात करने जा रहे हैं। और ये मेरे पास एक एग्जांपल है NH3 अमोनिया की, जो कि एक वीक बेस है क्योंकि ये वाटर में हाइड्रोक्साइड कंसंट्रेशन बढ़ाने का बायस बनता है और ये एक्वस सोल्यूशन में है, जहाँ से मैं इसको AQ लिख रहा हूँ, प्लस ये क्योंकि वाटर में लिहाजा H2O यानी ये एक्वस सोल्यूशन है एक, और ये एक वीक बेस है, लिहाजा ये पूरा का पूरा जो है डिसएसोसिएट या फ्रेगमेंटेशन का शिकार नहीं होगा, बल्कि ये एक रिवर्स रिएक्शन होगा। कुछ हिस्सा ब्रेक होगा और कुछ हिस्सा ब्रेक नहीं होगा। और अगर हम ब्रॉन्स्टेड-लॉरी डेफिनेशन की बात करेंगे तो उसमें भी ये एक प्रोटॉन एक्सेप्टर है, डोनर नहीं है। और आर्हेनियस डेफिनेशन के मुताबिक भी ये एक बेस है। तो ये NH4 बनाएगा एक्वस सोल्यूशन में, जो कि पॉजिटिव आयन है, और ये जाहिर बात है एक्वस है। इसी तरह ये OH आयन भी क्रिएट करेगा, बनाएगा। तो ये एक प्रोटॉन एक्सेप्टर है, जैसे कि हमने एक डेफिनेशन के हिसाब से बात की। तो क्या होगा कि ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करके ये पानी में जो H2O है इसको OH में तब्दील कर देगा, और आर्हेनियस के मुताबिक कोई भी बेस जो है वो पानी अपने एक्वस सोल्यूशन में OH की कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, लिहाजा ये उस पर भी पूरा उतरता है। तो अब फर्ज कीजिए मेरे पास 0.2 मोल्स हैं अमोनिया के, 0.2 M सोल्यूशन है, यानी कि 0.2 मोलर सोल्यूशन है मेरे पास अमोनिया का। तो pH इस सोल्यूशन की क्या होगी? सही। तो जो चीज़ हमें पहले मालूम करनी है वो है इसमें OH की कंसंट्रेशन क्या होगी। और सॉरी, मैं लिक्विपीडिया बोलने जा रहा था, लेकिन वो विकिपीडिया की मैं बात कर रहा था। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में विकिपीडिया में इक्विलिब्रियम कंडीशन के हवाले से जो मैंने चीज़ तलाश की, तो वहाँ पर मुझे मालूम हुआ कि अमोनिया के लिए या जो उसका जो कांस्टेंट है, इसमें जो pKb यानी कि -log10 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो pKb सॉरी ये माइनस नहीं है, Kb -log ये 4.75 होता है। तो हम थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स करने जा रहे हैं इस अमोनिया के हवाले से, और आपको पता होगा कि हम ये जब भी P की बात करते हैं तो ये -log ऑफ कंसंट्रेशन होता है, और यहाँ पर log10 की अगर मैं बात करूँ तो ये -4.75 होगा। तो Kb इज इक्वल टू 10⁻⁻⁻⁴.75। आप समझ रहे हैं, मैंने एंटी लॉग ले लिया, इसको मैंने उलट दिया। तो और ये एक एक्सपोनेंट कैलकुलेट करना ज़रा मुश्किल काम है, इसको आप अपने जहन में नहीं कर सकते, तो मैं इसको कैलकुलेटर से कर रहा हूँ। तो 10⁻⁻⁴.75 1.778 ये इसका कांस्टेंट है। सही। तो ये 1.8 इंटू 10⁻⁻⁵ मैंने इसको अप्रॉक्सीमेशन ले ली, इसको 1.788 को। तो ये सब कुछ मैथमेटिक्स जो है ये सब का सब तकरीबन वैसा ही है जो हम पिछली वीडियो में वीक एसिड के हवाले से कर चुके हैं। तो ये हाइड्रोक्साइड या हाइड्रोक्सल आयन है मेरे पास, और मैं इसकी कंसंट्रेशन मुझे पहले मालूम करना होगी, और उसकी मदद से मैं H की कंसंट्रेशन मालूम कर सकूं, क्योंकि pH और pOH का सम हमेशा 14 होता है, जैसे हम पिछली 2-3 वीडियोस में देख चुके हैं। तो इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फार्मूला होगा, अगर आप याद कीजिए पिछली वीडियोस रिकॉल कीजिए, 1.8, जिसमें हम कंसंट्रेशन मोलर कंसंट्रेशंस की बात कर रहे होते हैं, टू 10⁻⁵ इज इक्वल टू कंसंट्रेशन मेरे पास प्रोडक्ट्स की और रिएक्टेंट्स की। लेकिन ये जो NH3 है ये ब्रेक हो रहा है, इसकी कुछ ना कुछ क्वांटिटी तब्दील हो रही है, तो लिहाजा ये पूरा का पूरा नहीं होगा, बल्कि 0.2 - x। आप अगर पिछली वीडियो देखें तो उसमें भी हमने यही सब कुछ किया था कि राइट हैंड साइड पर अगर x बन रहा है तो NH3 का कंसंट्रेशन जो है वो -0.2 - x हो जाएगा। तो ये जो कंसंट्रेशन है ये NH3 की कंसंट्रेशन है इस सोल्यूशन में,
और ये x टाइम्स x, ये x वो है जो जाहिर कर रहा है NH4 प्लस की कंसंट्रेशन को इस सोल्यूशन में, और ये जो x है ये OH माइनस आयंस की कंसंट्रेशंस को जाहिर कर रहा है, क्योंकि जाहिर बात है जितना टूटेगा उतने ही NH4 और उतने ही OH माइनस आयंस बनेंगे। तो अब हम इस इक्वेशन को, जो कि जाहिर बात है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने जा रही है, इसको हम POH के लिए हम इसे फिगर आउट करने की, मालूम करने की कोशिश करेंगे। तो अब मैं दोनों साइड से इसको 0.2 माइनस x से मल्टीप्लाई करूंगा और 1.8 के साथ। तो अब वही प्रोसेस है कि ये बस एक ये नंबर है, और मैं आपको एक ओवरऑल आइडिया देना चाहता हूँ कि आप इस छोटी सी टर्म को नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़े। चलिए मेरा ख्याल है कि मुझे अब बहुत सीधे सीधे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ आ जाना चाहिए, क्योंकि आपको पिछली वीडियो में देख चुके हैं। तो 1.8 इंटू 0.2 0.36 इंटू 10⁻⁻5 माइनस 1.8 टाइम्स 10⁻⁻5 x, ये वही है जिसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल टू x स्क्वेयर्ड। अब मैं इन सबको इस इक्वेशन के एक तरफ लेके चला जाता हूं, सबको मैं एक तरफ लेके चला जाता हूं, तो ये 0 इज इक्वल टू x स्क्वेयर्ड, और ये माइनस था, ये दूसरी तरफ आके प्लस हो जाएगा, तो प्लस 1.8 इंटू 10⁻⁻5x, और ये प्लस था, ये मैं 1.8 को थोड़ा सा अलग कलर में कर दूं ताकि आपको पता चल जाए कि ये एक अलग फिगर है, ये x के साथ जुड़ी हुई है, प्लस माइनस, क्योंकि दूसरी तरफ प्लस था, तो ये हो जाएगा 0.36 इंटू 10⁻⁻5। अब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है? जाहिर बात है, आपको अगर याद हो कि जो x स्क्वायर का जो है इसका कोफिशिएंट a होता है, कहलाता है, जिसका कोफिशिएंट b होता है, और जो कांस्टेंट है इसको हम c कहते हैं। तो इस सूरत में मेरे पास जो इसका सोल्यूशन होगा, क्वाड्रेटिक सोल्यूशन जो होगा वो होगा माइनस 1.85 प्लस, हम लोग माइनस को नेग्लेक्ट कर रहे हैं क्योंकि कंसंट्रेशन माइनस नहीं होती, स्क्वायर रूट के अंदर ये x वाली टर्म आएगी 1.8 इंटू 10⁻⁻5, ये आ गई मेरे पास 3.24 इंटू 10⁻⁻10, सही, माइनस 4ac। तो यह a मेरे पास जो है वो 1 है, और c जो है वो मेरे पास 0.36 इंटू 10⁻⁻5 है, सही। तो अब मैं इसको भी कैलकुलेट करता हूँ, 4 इंटू 0.36 इज इक्वल टू 1.44, और इसके साथ ये मैं इसको 10⁻⁻5 से मैं इसको मल्टीप्लाई करूं, तो ये हो जाएगी 1.44 डिवाइडेड बाय 2a। तो मेरे पास a तो 1 है, तो 2 सिंपल रहेगा यहाँ पे। तो कंसंट्रेशन ऑफ OH इस केस में मेरे पास क्या होगी, मैं इसको जल्दी जल्दी कैलकुलेट करूँ। मेरे पास 3.24 इंटू 10⁻⁻10 प्लस 1. ये मेरे पास आ गया, प्लस 1.44 इंटू 10⁻⁻5, ये हुआ 0.0000144 माइनस, और इसको मैंने स्क्वायर रूट लिया, सॉरी, इसका मैंने स्क्वायर रूट लिया, तो ये हो गया 0.003। मैं कलर चेंज कर लूं, तो ये x हो जाएगा माइनस 1.8 इंटू 10⁻⁻5 प्लस 0.00379 ठीक। और इस पूरे एक्सप्रेशन को मुझे 2 से डिवाइड करना है। चलिए एक बार फिर कैलकुलेटर ऑन कर लेते हैं। तो माइनस इसको मैं, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ये फिगर आ गई, तो इसमें से मैं ये माइनस 1.8 इंटू 10⁻⁻5 को सीधा सीधा माइनस कर दूंगा। ये हो गया 1.8 इंटू 10⁻⁻5 0.03776,
और अब मैं इसको डिवाइड बाय 2 कर दूंगा, तो ये आया 0.00188। सही। तो x हमारे पास, मैं एक बार फिर कलर चेंज करने जा रहा हूं थोड़ा सा लालू खेती स्टाइल में, तो ये आ गया 0.00188 और ये इस तरह से बहुत लंबा नंबर। तो ओरिजिनल इक्वेशन में हमारे पास अमोनियम जो कंसंट्रेशन थी वो भी थी, और हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड की भी कंसंट्रेशन, हमारे पास OH आयन की भी कंसंट्रेशन थी। तो ये जो कंसंट्रेशन है ये OH माइनस की कंसंट्रेशन होगी, क्योंकि ब्रेक होने पर ये दो ही चीजें बनेंगी, जितना OH बनेगा उतने NH4 बनेगा। तो POH जो है वो होगा माइनस लॉग, और अब मैं इसका माइनस लॉग लिया मैंने, ये आ गया -2.7 और ये 2.7। तो ये इसका जो माइनस लॉग होगा वो 2.72, यानी इस सॉल्यूशन की जो POH है वो 2.72 होगी। और जैसे कि हम पहले भी देख चुके हैं कि pKw 25 डिग्री सेल्सियस पे प्योर वाटर की क्या होती है, होती है 14। तो और वो बराबर होती है POH प्लस pH। सही। तो ये pKw जो है ये 14 है, और POH मैंने अभी मालूम किया है, और आपको पता होगा कि ये जो है POH जो है प्योर वाटर की वो भी 7 होती है और POH भी 7 होती है। लेकिन यहाँ क्योंकि मैंने बेस ऐड कर दिया तो POH की जो कंसंट्रेशन है वो कुछ बढ़ जाएगी, कुछ ज़्यादा हो जाएगी। तो ये तब्दील होके 2.72 पे चली जाएगी, और ये क्योंकि ये सब का सब जो एक्सप्रेशन है ये 14 के बराबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि pH जो है वो ज़्यादा होगी। लेकिन आप याद रखिए, नंबर अगर छोटा है तो इसका मतलब pH में हरगिज़ ये नहीं हम नेगेटिव लॉग लिया है, इसमें छोटे नंबर का मतलब है ज़्यादा कंसंट्रेशन और बड़े नंबर का मतलब है कम कंसंट्रेशन। तो pH बराबर हो जाएगी 14 माइनस 2.72 माइनस 14, ये हुआ 11.276। मैं इसको अप्रॉक्सीमेट करके 11.3 कर देता हूं, 11.3 ये pH की कंसंट्रेशन होगी, या ये pH वैल्यू हम कहेंगे कि इस में जो pH होगी इस सॉल्यूशन की वो 11.3 होगी, जबकि नेचुरल कंडीशन में वो और हम ये जानते हैं कि अगर किसी भी सॉल्यूशन की pH जो है 7 से ज़्यादा हो तो वो बेसिक होता है, एसिडिक नहीं होता, और 7 से कम होने की सूरत में वो एसिडिक होता है। तो ये मेरे पास 11.3 की जो कंसंट्रेशन है pH की वो मुझे ये बताने के लिए काफ़ी है कि ये एक